से गैस सेकेंड लिस्ट जारी करो, न्यू टीचर को उन्हीं पर गणना करो, न्यू टीचर को उन्हीं पर गणना करो, सीटर फेल डीलर पर कोर्ट आया जाए, सीटर फेल डीलर पर कोर्ट आया जाए। कर्जालय गए थे एक दिन तो मतलब वहाँ पे लाठी चला दिए गए पुलिस, तो पुलिस का काम है लाठी चलाना, हम लोग का काम है लाठी खाना। क्या करें, हम लोग बेरोजगार युवा है, हम लोग सरकार से न मांग करें, किसको से मांग करेंगे। दिव्यांग छात्र हूँ और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमको लोगों को दिव्यांग कोटा सीट नहीं दिया गया। दिव्यांग से जो है हम लोगों को जो कोटा से सीट नहीं, रिजल्ट नहीं दिया गया है। आप लोग के साथ सरकार धांधली कर रही है। जी सर, हम लोगों को कोटे से रिजल्ट नहीं, बहाली भी हो रहा है। हाँ, इसका आपको साक्ष्य भी नज़र आ रहा होगा, है ना। कल ही औरंगाबाद जिले से निकल के आया है कुछ डाटा, जो कुछ अभ्यर्थी हैं जो मतलब ट्रेनिंग तक पहुंच गए थे और उनका डीएलएड सर्टिफिकेट नहीं है, इवन सीटेट पास नहीं है, फिर भी वो ट्रेनिंग तक पहुंच गए थे। P9 भारत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं P9 भारत। अभी मैं पटना के गर्दनी बाग के पास मौजूद हूँ। यहाँ पे धरना स्थल है। बीपीएससी के द्वारा जो बहाली किया गया है फर्स्ट फेज पे, उसमें कुछ अनियमितता पाई गई है, उसको लेकर आइए। यहाँ पर जो है बीपीएससी का पास अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, इनका क्या सरकार के ऊपर आरोप है, क्या सरकार से इनकी मांग है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले P9 भारत में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। कह रहा है कि मेरा नाम पवन को, हम वैशाली जिला से आए हैं। बहुत सारा यहाँ देखिए युवा लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग को यही मांग है कि जो भी मतलब कि जो इन पर 1,20,000 का नियुक्ति पत्र मिला, इसमें न्यू टीचर का भी समाजित किया गया है। तो हम लोग का नाम है कि न्यू टीचर को उन्हीं के सीट पर गणना किया जाए, उन्हीं के सीट पर रखा जाए, और जो भी मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है उससे ऊपर वो लड़का को लिया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारा सीटेट फेल है, डीएल फेल है, तो सीट तो खाली चल जाएगा। तो आप खाली क्यों, जो एक अभ्यर्थी उसको आप फिर से सेकंड में लीजिए, जल्द से जारी कीजिए। सीधा आपका कहना है कि जो भी डीएलएड फेल है उनके दूसरी फेज में जो है मेरिट लिस्ट निकाल के जो है उनको बहाल कर दिया। हाँ, सीटेट फेल डीएल फेल, क्योंकि अपियरिंग में शुरू में फॉर्म भराया था, अपियरिंग वाला भी फॉर्म भरा था, तो उसमें बहुत सारे लोग जो अपियरिंग में फॉर्म भर दिए थे, उसमें सीटेट फेल हो गया, डीएल फेल हो गया, जबकि उनका मेरिट इसमें बन गया है। तो हम लोग को यही मांग है, उसको सीट खाली जा रहा है तो हम लोग को उसी सीट पर मतलब सेकंड मेरिट जारी किया जाए, यही मांगे हम लोग को। सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है तो आप अगला कार्रवाई। सरकार तो कार्रवाई सुनवाई वाली सरकार है। हमारे तेजस्वी यादव बोलते हैं सर सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार, तो क्यों नहीं मानेगी। हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो आप सोचिए इस पर कि हम लोग गलत है तो गलत का गलत हो, तो सही है तो सही को दीजिए। जो फेल है उसको हम नहीं कहेंगे, जो पास लड़का है उसको तो आप दीजिएगा ना। जो मिनिमम क्वालिफाई से ऊपर में है हम ना कहेंगे फेल है उसको दे दीजिए। जो पास मार्क्स ऊपर लाए हुए हैं, जो सीटेट पास है, डीएलएड पास है, सीट आपका खाली हो उसमें उसका सेकंड मेरिट में जो जोड़ दीजिए, नाम ऐड कर दीजिए। यही तो हम लोग को मांग है। हम लोग को मांग सरकार से करना है, क्योंकि हम लोग सरकार को चुनते हैं, सरकार को ही जानते हैं, और तो किसी को जानते नहीं है। तो सरकार से यही विनती है, प्रार्थना है कि आप न्यू टीचर को उन्हीं के टीचर पर गणना कर दीजिए, जो बच रहा है, जो योग्य अभ्यर्थी उसको सेकंड मेरिट में नाम जोड़ा जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और यहाँ पर है, इनसे भी बीपीएससी का पास स्टूडेंट है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आपका क्या सरकार के समक्ष मांग है? सर हमारा सरकार से कोई विशेष समक्ष मांग नहीं है। जैसा कि आप अभी थोड़ी देर पहले हमारे ही जो साथी जन हैं उनसे पूछे कि सरकार से आपका क्या विरोध है ना। सरकार से सर हमारा विरोध क्यों होगा, सरकार हमारा माई बाप है। सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगी। और हम लोगों का बहुत छोटा सा मांग है और मुझे पूरा विश्वास है कि उस मांग को पूरा जाएगा। जैसे कि कैमरा आप इधर दिखाइएगा, यहाँ पर हम लोगों ने अपनी मांगों को लिखा है कि नियोजित शिक्षक जो है उनको अपने सीटों पर मतलब समायोजित करके सेकंड मेगा सूची में जो है जो बाकी की जो रिक्तियाँ होती है उनको ये करके, और जो भी फ्रेश कैंडिडेट है जो अपने आहर्ता से ऊपर नंबर ला रहे हैं उनको जो है इस सेकंड मेरिट लिस्ट में जो है बहाली दिया जाए। जी धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और यहाँ पर है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग बीपीएससी क्वालिफाई हैं तो आप लोग सरकार से क्या मांग करेंगे? देखिए सर, सारे लोग जो यहाँ पे एकत्रित हैं, सब लोग का एक ही डिमांड है, एक ही मांग है कि जितना भी बीपीएससी के अंदर जो भी रिजल्ट हुआ है और कुछ भी जो भी गलतियाँ त्रुटियाँ पाई गई है वो सारी चीज़ को जाँच करते हुए, इसके साथ जो नियोजित शिक्षक का जो मामला है, ऑलरेडी जो नियोजित शिक्षक का मामला है वो गणना नहीं किया गया था रिक्ति सेट में, लेकिन अभी जो उनका रिजल्ट दिया गया है अपने ही सीट पर उनको समायोजन करके जो बची हुई सीटें हैं सेकंड लिस्ट के जरिए जो आप सब मतलब असफल अभ्यर्थी हैं कुछ भी नंबरों से, उनको आप सेकंड लिस्ट में आप जारी करें ताकि लोग पास करें। सरकार के ऊपर तो बीपीएससी के ऊपर तो ये भी धांधली आरोप लगाया जा रहा है, धांधली का।
देखिए धांधली हम ये नहीं करेंगे धांधली, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए बड़े मात्रा में जब बड़े पैमाने में जब वैकेंसी आती है तो होता है, थोड़ी मोड़ी त्रुटि होना आम बात है, तो हो सकता है। लेकिन सरकार और आयोग इस पर काम कर रही है और हम लोग आयोग से मतलब आग्रह कर रहे हैं कि थोड़ा जल्द इस पर किया जाए। सेकंड लिस्ट के लिए सरकार जितना जल्द से जल्द करे। सरकार के अंदर कुछ त्रुटि हुई है जिसके वजह तक वहाँ तक लोग पहुँच गए, तो यही चीज़ हम लोग सरकार से कहना चाह रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि चीज़ों को सही से परखा जाए और सेकंड लिस्ट इसके जरिए आप निकालें। यानी सरकार से आपको सीधा स्पष्ट मांग है कि जो भी बहाली हुआ है फर्स्ट फेज में, उसमें जो डीएलएड फेल है या सीटेट फेल है और डायरेक्ट बहाली हो गया है, और उनको जो है हटा करके सेकंड मेरिट शीट निकाल करके जो है आप लोग को मौका दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी यही कहना चाहते हैं कि नियोजित शिक्षक जो अपने सीट पे तो हैं ही, कहीं ना कहीं कार्यरत हैं, और उनको उसी सीट पे मतलब समायोजन करके और जो भी सीटें बचती है वैकेंट जाती है उसको सेकेंड लिस्ट के जरिए आप दीजिए, ताकि जो कुछ नंबरों से या जो कुछ ऐसे विद्यार्थी जो कट ऑफ पार किए हैं फिर भी असफल हैं तो वो सारे लोग सफल हो जाएंगे। अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? देखिए सरकार जो है मानना ना मानना है तो सरकार के, लेकिन हम लोग सरकार से आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, और हम लोग को पता है कि सरकार जो है अभी की जो सरकार है वो सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है, वो ऑब्वियसली हम लोग की सारे बातों को मांगेगी। आपको भरोसा है? बिल्कुल, ये हम सरकार से विनती करते हैं और हमारी यही चाहत भी है। बीपीएससी से क्या मांग है? बीपीएससी ऑलरेडी अपना काम कर रही है, कहीं ना कहीं वो निष्पक्ष रूप से निकाल रही है, और हम लोग कहेंगे कि जितने भी गड़बड़ी हुई है वो जल्द से जल्द इसको सुधार करने की कोशिश करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं बीपीएससी पास अभ्यर्थी हैं जिनका फर्स्ट फेज में इनका बहाली नहीं हुआ है। इनका आरोप है कि फर्स्ट फेज में जो बहाली हुआ है उसमें कुछ लोग जो है सीटेट फेल हैं, डीएलएड फेल हैं, कुछ फर्जी बहाली भी हुआ है, उसको जो है हटा करके सेकंड मेरिट लिस्ट निकाल करके आप लोग को बहाल किया जाए। इसके बारे में सरकार का आपसे क्या कहना है? सबसे पहले हम उनको धन्यवाद करता हूं, और आपके चैनल से मैं ये कहना चाहता हूं हम अपने मुख्यमंत्री जी और युवा नेता तेजस्वी यादव से, जो हम लोगों को जो है नियोजित शिक्षक को उनके अपने ही सीट पे समायोजित करके और नए मने से फ्रेश कैंडिडेट को जो है बहाल किया जाए। हम यही उनसे मांग है। हम लोगों को जो कोटा से सीट नहीं, रिजल्ट नहीं दिया गया है। यानी आप लोग के साथ सरकार धांधली कर रही है? जी सर, हम लोगों को कोटे से रिजल्ट नहीं दिया गया है। तेजस्वी यादव ने तो कहा था हम 10 लाख बहाल करेंगे, वो कहे थे, बड़ी खुशी की बात है, वो जो भी बोलते हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन करे तब। हम लोग के एक ही मांगे इसमें, धरना पर बैठने का एक ही कारण है, नियोजित शिक्षक को उनके ही सीट पे समायोजित करके हम लोगों को बहाल किया जाए। नीतीश जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनसे आप क्या कहेंगे? हम अपने मुखिया जी से ये कहना चाहूँगा, जो आप मने से हमारे बात अगर आपके यहाँ तक पहुँच रही है इस चैनल से, तो आप जो है नियोजित शिक्षक को उनके ही सीट पे मैंने समायोजित करके, और जो सीट खाली होती है हम सभी युवाओं को रोजगार देने की काम किया जाए। यानी सेकंड मेरिट लिस्ट? जी, सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, जो भी सरकार का कट ऑफ है उस आधार पर बहाल किया। जी, मैंने से अतुल प्रसाद जी बोले थे कि हम सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट जो भी है, हम जो भी रिजल्ट मैंने से लिस्ट होगा हम जारी करके, और मैंने से जो भी कट ऑफ जो आएगा उसमें हम बहाल करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और है यहाँ से अभ्यर्थी है बीपीएससी का, इनका क्या कहना है सरकार से आप जानने का प्रयास करेंगे हम। चलिए, आपका क्या समस्या है सरकार के? सबसे पहले तो धन्यवाद सर आपका, जो हम लोग का बात सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम लोग का मांग एकदम जेन्युइन है कि नियोजित शिक्षक को उनके ही पद पे रखा जाए, और बाकी जो हम लोग फ्रेश कैंडिडेट जो क्वालिफाइड है उनको मौका दे सर, बस यही मांग है हम लोग का सर। मतलब कि जो भी जो पहले से टीचर को समायोजित करके जो सीट बचता है उस पर सेकंड मेरिट लिस्ट निकाला जाए और आप लोग को बहाल किया जाए सर। क्योंकि इसके बारे में सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से तो हम लोग अनुरोध करेंगे, गुजारिश करेंगे। सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है तब क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं सर, जरूर मानेंगे बात, क्योंकि उनके ही विश्वास है, बहुत विश्वास है, उन्हीं के अंतर्गत हम लोग आते हैं। अतुल प्रसाद जी से क्या कहना चाहेंगे? उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आज तक सारे बात माने हैं, और ये बात भी वो मानेंगे, जरूर मानेंगे। चलिए, आप देख सकते हैं कि ये विकलांग अभ्यर्थी हैं, इन्होंने अपना कोटा में भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ये सरकार इन लोगों के प्रति दोहरी नीति अपना रही है, और जल्द से जल्द जो फर्स्ट फेज का जो बहाली हुआ है उसमें जितने सीट बचते हैं, जैसे फर्जी जो बहाल हुआ है, जो डीएलएड पास नहीं है, सीटेट पास नहीं है, और फिर भी ट्रेनिंग तक पहुँच गए हैं, ये कैसे पहुँच गए, उनकी सख्त उस पर जो है जाँच करके जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे दिव्यांग भाइयों को जो है
जल्द से जल्द सरकार नौकरी देने का काम करे। और यही मेरा सरकार से आग्रह भी है। मेरा प्रयास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।